प्रशासन के हमें कुछ नहीं मिला है, एक कदम भी हमें नहीं लगा कि वो आगे बढ़े हैं और ये कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। अगर साथ होते तो 61 दिन क्या ये बहन बेटियां जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है सरकार, ये क्यों खामखान बाउंड्री रच रही है? हम तो ये पूछ रहे हैं क्योंकि हम भी बेटियां हैं और हमें तो नहीं लगता 61 दिन हो गया हमें तो कोई पूछने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। और घर का काम भी करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करते हैं और भी कार्य संभालने पड़ते हैं और रोड पे घूमने के लिए मजबूर कर रखा है हमें आज। हमारी बच्चियां हमारे बेटे आज राम राम भाई सारे भैया ना, मैं देवेंद्र कहलात और आप देख रहे हो हरियाणा न्यूज़ झज्जर। जैसा कि आप जानते हो जो 1983 पीटीआई काफ़ी लंबे समय से अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज उनका 61वां दिन है और उन्हीं के चलते आज हम इनके पास आए हैं। और आपको बताना चाहूँगा आज जो हमारे साथ में जुड़े हैं प्रधान जी देवेंद्र और हमारी मैडम है बहन जी सरिता मैडम है, इनसे जानेंगे कि आज इन्होंने जो जेल भरो आंदोलन है उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी देवेंद्र जी। सर जो आपका आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो रोजी रोटी के लिए, और जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से खाप पंचायत और हरियाणा यूनियन के काफ़ी सारे जो महकमे से आप लोगों का समर्थन मिला, भारी समर्थन मिला आपको, और आज का जो प्रोग्राम उसके बारे में एक बार थोड़ा बताइए। सर सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारी बात को इन्होंने जनता के सामने रखा है, इन अंधी बहरी सरकार को दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा हमें आज 61 दिन धरने पे बैठे हुए हो गए हैं। इस सरकार ने हमारे को बार बार बुलाया भी है, बात भी की है, लेकिन आश्वासन देते हैं, कार्य कुछ नहीं करते हैं। उसके अलावा हमारे साथ में पूरे खाप प्रधान, ग्राम सरपंच, सभी संगठन, यहाँ तक कि इंटेक, रोडवेज, सब कुछ, और अपने साथ में आशा वर्कर, CI2, SKS, जितने भी संगठन हैं, शिक्षक तालमेल समिति के 21 संगठन हैं, वो सभी, उन सब का हमारे को समर्थन है। और आज हम जेल भरो अपने परिवार और बच्चों के साथ जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। सर आज आपका जो जेल भरो आंदोलन है ये अपने झज्जर जिले में कि पूरे हरियाणा प्रदेश के स्तर पे? नहीं सर, झज्जर अकेले में नहीं है, ये पूरे राज्य भर में है। सभी डिस्ट्रिक्टों के ऊपर ये जेल भरो आंदोलन है। सभी अपने परिवार, बच्चों और संगठनों के साथ जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। इस अंधी बहरी सरकार को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार एक ऐसी सरकार है, मेरे को लगता है कि ये हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रही है। 2016 में इन्होंने पूरे प्रदेश को जलाने का कार्य किया था। मेरे को ऐसा लगता है कि ये दोबारा उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें 2 महीने से बैठे हुए हो गए, हम निर्दोष हैं, यहाँ तक कि CM भी ये बोलता है आपका कोई कसूर नहीं है। फिर कसूर नहीं है तो हमें सजा किस चीज़ की है? हमें बहाल किया जाए, अन्यथा इस सरकार को ये बहुत भारी पड़ेगा। देश समाज का निर्माण करने में शिक्षा समिति का, अध्यापकों का बहुत भारी योगदान होता है। इन्हीं के बल पे शिक्षा के प्रभाव से ही हम अपने नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं, और जो नैतिक मूल्य होते हैं वो शिक्षा प्रणाली से ही ऊपर जाते हैं। देश समाज को बढ़ाने वाले शिक्षक जो देश का निर्माण करते हैं, जिनसे पढ़ के बच्चे IAS, IPS और डॉक्टर्स तमाम अधिकारी बनते हैं, आज उन्हीं का जो परिवार है रोजी रोटी बसर के लिए 10 साल के लंबे अंतराल के बाद उनको घर बिठा दिया गया। और इसके लिए पूरा मीडिया और उनके साथ में और सरकार की घोर निंदा करता है। हमारी सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द इनको बहाल किया जाए और हितकारी जो भी फैसला है वो सामने लाए। और जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, पिछले समय में पूरे हरियाणा प्रदेश से जितने भी PTI अध्यापक संघर्ष कर रहे हैं, सब लोगों ने जिद में रैली की थी और मेरे सभी मीडिया भाइयों ने उसको बड़े ज़ोर शोर से दिखाया भी था। तो आज उसी के चलते हम दोबारा इनके पास आए हैं और जो अभी सरिता मैडम है, बहन जी है, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इतने लंबे अंतराल से आप लोग संघर्ष कर रहे हो जी, और तमाम खापों से और तमाम हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों से लोगों ने आपको समर्थन दिया। आए दिन आपके पास में समर्थन में आए रहते हैं। आपका जो 61 दिन पहले था और आज था, उसमें कितना अंतर आया? देखो जी, सभी जो कर्मचारी SKS के हैं, जो सभी संगठन हैं और अध्यापक संघ जैसे जो भी कर्मचारी हैं,
जो भी खाप पंचायतें हैं, ये कहें कि ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि जन जन का समर्थन हमें मिल चुका है, क्योंकि आज का जन जागरूक है, उसे पता है इनके साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ जी। तो अन्याय के खिलाफ तो सभी खड़े होंगे जी, उसमें ना तो कोई किसी पार्टी का कोई वो है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, चाहे वो जेजेपी का है, किसी भी, चाहे वो कांग्रेस का है। बात यहाँ न्याय अन्याय के साथ है, तो वो न्याय के साथ खड़े हैं सभी। और बाकी रहा 61वां दिन, जैसे हमारा पहला दिन था, उससे दोगुने जोश और होश के साथ हम हमारा आज आप देख रहे हो 61वां दिन भी उससे भी ज़्यादा दोगुने जोश और होश के साथ हम बैठे हुए हैं, और आगे भी हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है जी, ये तो सभी को पता है। एक राजनीतिक द्वेष के कारण हमें बाहर, एक कलम से बाहर निकाल दिया गया है, और आज इस सरकार को 61 दिन हो चुके, ये भी नहीं, उसका छोटा से छोटा नुमाइंदा भी हमारे पास नहीं आया। किस लिए? फिर क्यों बाउंडर कर रही है सरकार? अगर वो सही मानती है हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हमारे साथ खुल करके आए, हमारे साथ न्याय करे। उसको लगता है कि कोर्ट को ने हमारे साथ अन्याय किया है भाई, या सरकार ने पिछली ने अन्याय किया है, तो खुल करके हमारा को वापस बहाल करे हमारे को। 1983 पीटीआई जो आज रोडों पे घूम रहे हैं, आंदोलन है, जन आक्रोश हो गया है, और जो इनके समर्थन में आए उनमें भी भारी जोश देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हमारे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश बेनीवाल जी जुड़ चुके हैं, और इनसे जानेंगे कि जो इनके समर्थन में इन्होंने आए हैं, उतरे हैं, और इनमें जो जन आक्रोश है उसके बारे में बात करेंगे। जो आज जेल भरो आंदोलन है उसके बारे में बात करेंगे। जयप्रकाश जी नमस्कार। ये आज का जो जेल भरो आंदोलन, ये जो पीटीआई जो हटाए गए हैं हरियाणा में हरियाणा सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। इनको ड्यूटी पर लिया जाए। अगर सरकार ड्यूटी पर नहीं लेती है तो यहाँ हरियाणा में अमन चैन कोई साबित नहीं हो सकता, क्योंकि जिनकी 10-11 साल की सर्विस पीटीआई की होगी, जिन रात दिन मेहनत करके ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेट तक जो होनी सी हरियाणा में पैदा किए, और आज शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़े मुद्दे होते हैं। स्वास्थ्य के तो जो हालात बन रहे हैं वो अलग से कहे जा सकते हैं, बहुत दयनीय है, क्योंकि स्वास्थ्य तो बैठ गया लगभग, क्योंकि सरकारी मुलाजिम हॉस्पिटलों में, मेडिकलों में बहुत कम है, वहाँ तो हूँ भर्ती। और ये जो शारीरिक स्वास्थ्य का सवाल है पीटीआई का, ये किसानों के बेटा बेटी हैं, जो किसानों के बच्चे जो हैं वो किसान खेत में मर रहा है, फौजी सीमा पर मर रहा है। हमारे ये बच्चे जो 10-10, 11-11 साल से रोजगार पे थे, पीटीआई इनकी रोजी रोटी जो उन्हें छीन ली सरकार ने, ये बिल्कुल सहन करने के लायक बात नहीं है। और इस आंदोलन को पूरा जो उन्हें ये समय रहते ये सरकार या तो इनकी मांगे पूरी करे, बातचीत करके इनको ड्यूटी पे चढ़ाए, नहीं तो हरियाणा का किसान आने वाले दौर में इस सरकार के खिलाफ बिल्कुल निर्णायक लड़ाई लड़ेगा पीटीआई के साथ में, कंधे से कंधा मिला करके। ये इनकी जो नीति है सरकार की, ये रोजगार छीनने की नीति, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। इसका हम किसान सभा की तरफ से हरियाणा सरकार का घोर विरोध करते हैं, और जेल भरो आंदोलन में हरियाणा का किसान, जिला जज्जर का किसान साथ इनके साथ गिरफ्तारी देगा, और इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे। हमारे साथ में हौसला प्रधान सिंधु साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आज जेल भरो आंदोलन है, आप लोग समर्थन में आए हो, और आज का जो कार्यक्रम रहेगा, और जो इनके साथ में जो 61 दिन से लगातार इन्होंने जो प्रयास किए हैं, जो जन आंदोलन किया है, और आप इनके साथ जुड़े, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा एक विस्तार से बताइए। मैं सतपाल सिंधु, जिला प्रधान झज्जर होने के नाते एक बात मैं सरकार को ज़रूर चेताना चाहूँगा कि केवल हौसला अकेला संगठन ऐसा नहीं है जो कि इन पीटीआई साथियों के समर्थन में हो। हर एक कर्मचारी वर्ग, जो चाहे किसी भी विभाग से ही क्यों न हो, सभी साथी इनके साथ एकजुटता से हैं। और रही आज के जेल भरो आंदोलन
की प्रक्रिया की, आप जैसा कि लाहौल लश्कर देख ही रहे हैं, ये एक छोटा सा चेताने का तरीका है सरकार को। या तो सरकार जल्द से जल्द इन साथियों की बहाली करे, नहीं तो इससे जो भी आगे कोई भी अगर कड़ा कदम उठाना पड़ेगा तो उसके लिए सभी कर्मचारी इकट्ठे हैं और बिल्कुल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये हमने एक छोटी सी ट्रेलर दिखाई है। हम 61 दिन हो गए बैठे हुए। हम सरकार को इसके माध्यम से एक चेतावनी देना चाहते हैं, जितने भी संगठन हैं, खाप प्रधान हैं, ग्राम पंचायतें हैं, हमारे किसी भी विभाग के कर्मचारी हैं, उन सब ने हमारे बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ हमने एक ये छोटा सा आंदोलन दिखाया है। जैसा कि 10 तारीख को हमने झज्जर से शुरुआत की थी, 15 तारीख को हमने पलवल में दिखाया, 18 तारीख को जींद में हम पीटीआईओ ने 40 से 45 हज़ार आदमी वहाँ इकट्ठे हुए थे और उसी चीज़ को हम यहाँ से एक बार शुरुआत करके दिखाना चाह रहे हैं। अगर जिला भर पे हमारे पास ये 5 से 6 हज़ार आदमी लाव लश्कर जुड़ा हुआ है तो पूरे राज्य से 1.5 से 2 लाख तक हम वहाँ जोड़ेंगे और अगला कदम इससे भी बहुत मजबूत कदम होगा। हमारे हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं, ना कि नीचे गिरेंगे। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो समय रहते हमें बहाल कर दे, वरना अगली चेतावनी के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद है। मैं देवेंद्र सिंह, कैमरामैन विकास के साथ, हरियाणा न्यूज़, झज्जर।